हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। मेरा नाम गौरव कुमार है और आज हम लोग क्लास नाइन्थ फिजिक्स के लिए फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, मोशन। मोशन को आज हम लोग स्टार्ट किया जाएगा। इससे पहले आप सभी लोगों का क्लास नाइन्थ में BIC के ऑनलाइन क्लास में हार्दिक स्वागत है। चलिए फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करते हैं, मोशन। व्हाट इज़ मोशन? समझते हैं कि मोशन होता क्या है। तो किसी भी इसको ऐसे समझते हैं, किसी ऑब्जेक्ट के दो पोजीशन हो सकते हैं, या तो वो रेस्ट पोजीशन में होगा या मोशन पोजीशन में। और ये दोनों टर्म, रेस्ट और मोशन, ये दोनों टर्म रिलेटिव टर्म होते हैं, यानी कि इन दोनों टर्म को हम किसी दूसरे टर्म के रिस्पेक्ट में बात करते हैं, के टर्म में बताते हैं, या उनके रिस्पेक्ट में हम बात करते हैं कि कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है या कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है। तो इसको ऐसे पहले डिफाइन कर लेते हैं, व्हाट इज रेस्ट? इफ़ एन ऑब्जेक्ट डज नॉट चेंज इट्स पोजिशन, if an object does not change its position with respect to its surrounding or with respect to reference point और with respect to observer, तीनों में से कोई भी आप ऑब्जर्वर यूज कीजिए, रेफरेंस पॉइंट यूज कीजिए या सराउंडिंग यूज कीजिए। अगर कोई ऑब्जेक्ट अपना पोजीशन चेंज नहीं कर रहा है, किसके रिस्पेक्ट में? आसपास की चीज़ों के रिस्पेक्ट में, तो हम कहेंगे कि ऑब्जेक्ट किस में है? रेस्ट में है। मोशन को कैसे डिफाइन करेंगे? इफ़ एन ऑब्जेक्ट चेंज इट्स पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग और ऑब्जर्वर और रेफरेंस पॉइंट। अगर कोई ऑब्जेक्ट अपना पोजीशन चेंज कर रहा है, किसके रिस्पेक्ट में? तो आसपास की चीज़ों के रिस्पेक्ट में, या जो देख रहा है उस ऑब्जेक्ट को उसके रिस्पेक्ट में। अब इसको थोड़ा सा एग्जाम्पल के रूप में मैंने इसको कहा कि ये दोनों टर्म क्या हैं? रिलेटिव टर्म है, यानी कि हम किसी ऑब्जेक्ट से रिलेट करके, जैसे अभी हमने कहा ना कि ऑब्जर्वर जो ऑब्जर्व कर रहा है, जो देख रहा है, या सराउंडिंग या कोई रेफरेंस पॉइंट जिसके रिस्पेक्ट में हम बात कर रहे हैं। तो नॉर्मल इसको ऐसे समझें कि मान लीजिए कि आप दो फ्रेंड हैं, आप कहीं खड़े हुए हैं और आपके फ्रेंड, आपके सामने से एक बस गुजर रही है जिसमें वो बैठे हुए हैं, तो वो उनका पोजीशन आप देख रहे हैं आप अपने फ्रेंड को, तो आपके रिस्पेक्ट में आपके फ्रेंड का पोजीशन चेंज हो रहा है। अगर उनका पोजीशन चेंज हो रहा है, ये पोजीशन चेंज आप कैसे देख रहे हैं, कि कैसे आप कह रहे हैं कि उनका पोजीशन चेंज हो रहा है? तो आप कह रहे हैं कि आपके और आपके फ्रेंड के बीच का डिस्टेंस चेंज हो रहा है। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको क्या देखना है? किसी ऑब्जेक्ट का पोजीशन किसी रेफरेंस पॉइंट के रिस्पेक्ट में, ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में चेंज हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो हम क्या देखेंगे कि दोनों पॉइंट के बीच का डिस्टेंस चेंज हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो अभी जो एग्जांपल हम लोग लेके चल रहे थे कि आपके फ्रेंड बस में है और बस आपके सामने से जा रही है, तो आप दोनों के बीच का डिस्टेंस चेंज हो रहा है, यानी कि आपके फ्रेंड किस में है? मोशन में है। इसी रिस्पेक्ट में अगर हम बात करें कि आपके फ्रेंड के रिस्पेक्ट में आपका पोजीशन क्या है, क्या आप आपके फ्रेंड के रिस्पेक्ट में है, रेस्ट में है, या आपके फ्रेंड के रिस्पेक्ट में मोशन में है? तो इसको सोचिए कि क्या आपके और आपके फ्रेंड के बीच का डिस्टेंस चेंज हो रहा है? तो हाँ, आपके और आपके फ्रेंड के बीच का डिस्टेंस चेंज हो रहा है, यानी कि आप भी मोशन में हैं। किसके रिस्पेक्ट में? आपके फ्रेंड के रिस्पेक्ट में। और फिर अब आपके पोजीशन की बात की जाए कि आपके साथ आपके फ्रेंड खड़े हैं, या आप जहाँ खड़े हैं बगल में एक दुकान है, तो क्या दुकान और आपके बीच का डिस्टेंस, क्या दुकान के रिस्पेक्ट में आपका पोजीशन चेंज हो रहा है? आपके और आपके दुकान के बीच का डिस्टेंस चेंज नहीं हो रहा, यानी आपका पोजीशन चेंज नहीं हो रहा, यानी आप क्या हैं? आप दुकान के रिस्पेक्ट में रेस्ट में हैं। तो अगर आपकी बात की जाए तो दो ऑब्जर्वर, एक हमने दुकान के रिस्पेक्ट में देखा तो आप किस में हैं? रेस्ट में। और आपके फ्रेंड के रिस्पेक्ट में देखा तो आप किस में हैं? मोशन में।
है ना। तो एक ऑब्जेक्ट रेस्ट में हो सकता है, डिपेंड करता है कि ऑब्जर्वर और उसके बीच का डिस्टेंस चेंज हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ऑब्जेक्ट मोशन में हो सकता है, वही ऑब्जेक्ट मोशन में हो सकता है अगर उसके और ऑब्जर्वर के बीच में दूसरा कोई रेफरेंस पॉइंट के रिस्पेक्ट में उसका अगर पोजीशन चेंज हो रहा है तो यानी कि क्या है रेस्ट और मोशन, रिलेटिव टर्म है। क्या है, रेस्ट को कैसे डिफाइन किया हमने कि ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी इन रेस्ट इफ ऑब्जेक्ट डज नॉट चेंज इट्स पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर। मोशन को कैसे डिफाइन किया, मोशन, an object is said to be in motion if object change its position with respect to observer। अब रेस्ट और मोशन समझने के बाद अगला टॉपिक हम डिस्कस करेंगे, इसको ऐसे समझेंगे कि ऑब्जेक्ट ने अपना पोजीशन चेंज किया, ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में ऑब्जेक्ट ने अपना पोजीशन चेंज किया। अब ये चेंज किया तो कितना किया, अगला क्वेश्चन, अगला टॉपिक जो है हम उस पे डिस्कस कर रहे हैं कि चेंज, अगर ऑब्जेक्ट ने अपना पोजीशन चेंज किया तो कितना किया। इस कितना को बताने के लिए हमारे पास दो तरीके हैं, दो तरीके से बता सकते हैं हम। अगर बता दें डिस्टेंस और दूसरा क्या है, डिस्प्लेसमेंट। हम क्या बता दें, या तो हम डिस्टेंस बता दें यानी मोशन कितना हुआ, ऑब्जेक्ट ने पोजीशन चेंज किया यानी ऑब्जेक्ट किस में है, मोशन में, ये मोशन हुआ कितना, तो इसको बताने के लिए हम क्या बताते हैं, डिस्टेंस, और दूसरा बता दें डिस्प्लेसमेंट। तो व्हाट इज डिस्टेंस, डिस्टेंस को कैसे डिफाइन करेंगे हम लोग, तो एक्चुअल पाथ लेंथ कवर्ड। डिस्टेंस क्या है, एक्चुअल पाथ लेंथ कवर्ड फ्रॉम इनिशियल पॉइंट टू फाइनल पॉइंट। इनिशियल पॉइंट टू फाइनल पॉइंट का मतलब क्या हुआ, जहाँ से ऑब्जेक्ट ने मोशन करना शुरू किया, अपना पोजीशन चेंज करना शुरू किया, उस पॉइंट को हम क्या कहेंगे, इनिशियल पॉइंट, और फाइनल पॉइंट जहाँ उसने अपना मोशन स्टॉप किया। इन दोनों पॉइंट के बीच जो एक्चुअल पाथ था उसका लेंथ यानी एक्चुअल पाथ लेंथ, जैसे कि नॉर्मल हम बात करें कि हम इस रूम में हैं और हम चाहते हैं कि यहाँ से हम चलें और इस रूम का एक चक्कर लगा के और फिर हम आके यहाँ पे खड़े हो जाएं, तो हम जिस पाथ से होके गए, जो हमारा एक्चुअल पाथ था उसको हम मेजर करते जाएं, तो वो जो मेजरमेंट आएगा, जो वैल्यू आएगी, उसी को हम क्या कहेंगे, डिस्टेंस, एक्चुअल पाथ लेंथ। कहाँ से कहाँ तक, इनिशियल पॉइंट जहाँ से चलना स्टार्ट किया और जहाँ आके हम रुक गए, वो पॉइंट क्या हो गया, फाइनल पॉइंट। तो इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट तक पहुँचने में जो पाथ हमने कवर किया उसको हम क्या कहेंगे, डिस्टेंस, एक्चुअल पाथ लेंथ। और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, तो शॉर्टेस्ट पाथ लेंथ। शॉर्टेस्ट यानी दो पॉइंट के बीच, इनिशियल और फाइनल पॉइंट के बीच का जो शॉर्टेस्ट पाथ लेंथ है उसी को हम क्या कहते हैं, डिस्प्लेसमेंट। द शॉर्टेस्ट पाथ लेंथ फ्रॉम इनिशियल पॉइंट टू फाइनल पॉइंट इज नोन एज डिस्प्लेसमेंट। अच्छा, एक चीज़ और, तो थोड़ा सा ये बताइए कि दो पॉइंट के बीच का शॉर्टेस्ट लेंथ क्या होगा, दो पॉइंट के बीच का शॉर्टेस्ट लेंथ क्या होगा अगर हम दोनों पॉइंट को एक स्ट्रेट लाइन से मिला दें। दो पॉइंट है, मान लीजिए पॉइंट ए और पॉइंट बी। अब हम क्या है कि ए से बी तक हम ऐसे जा रहे हैं, नहीं हम ऐसे जा रहे हैं, ये पहला पाथ हो गया, ये फर्स्ट हो गया, ये सेकंड, नहीं हम ऐसे जा रहे हैं, ये थर्ड हो गया, और ऐसे जा रहे हैं, ये फोर्थ हो गया। इन चारों में शॉर्टेस्ट पाथ कौन सा है, ये फोर्थ वाला, जो दोनों पॉइंट को किससे मिला रहा है, एक स्ट्रेट लाइन से। दो पॉइंट के बीच का शॉर्टेस्ट लेंथ जो होता है वो क्या होता है, दोनों पॉइंट को एक स्ट्रेट लाइन से मिला दीजिए और उस स्ट्रेट लाइन का लेंथ, उस स्ट्रेट लाइन का लेंथ क्या होता है, शॉर्टेस्ट पाथ लेंथ। दोनों के बीच का शॉर्टेस्ट पाथ, एक स्ट्रेट लाइन और उसका लेंथ, शॉर्टेस्ट पाथ लेंथ, उसको हम क्या कहेंगे, डिस्प्लेसमेंट। द शॉर्टेस्ट पाथ लेंथ फ्रॉम इनिशियल पॉइंट टू फाइनल पॉइंट। हम इस पाथ से गए,
हमने मोशन डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया, तो जो पाथ था उसको हमने मेजर कर लिया, एक्चुअल पाथ लेंथ उसको कहा हमने डिस्टेंस। हमारा डिस्प्लेसमेंट कितना ऑकर हुआ, तो इस पॉइंट से इस पॉइंट को एक स्ट्रेट लाइन से मिला दिया और इस स्ट्रेट लाइन को मेजर कर लिया, उसको हमने कहा डिस्प्लेसमेंट। ठीक है बच्चों, आज के लिए बस इतना ही। जो भी दिक्कत होगा इस टॉपिक में एक बार बुक की स्टडी कीजिएगा और इसका अपने अनुसार जो मैंने बताया इसको नोट्स लिख के आपको सेंड करना है मेरे पास। और आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।